हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज को क्यों बनाया गया। तो जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट हैं वो आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत खास होने वाली है। यदि आप भी सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास नहीं देखी है तो उनको भी आप जाकर एक बार देख लीजिएगा, जो कि आपके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सी लैंग्वेज। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही आता है कि सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो साथियों, यदि हम सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज इज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज इज अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस एंड कंपाइलर ऑल्सो। यानी कि एक ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किस लिए बनाई गई थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी, जिसको बाद में डेटाबेस के लिए आपका जो हमारे ड्राइवर्स होते हैं या हमारे जो कंपाइलर हैं, मैक्सिमम जो कंपाइलर हैं वो किस में बने हुए हैं, सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। अब यदि इसकी हम बात करें कि सी लैंग्वेज को किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, तो इसको लगभग सभी लोग जानते हैं जो भी प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। तो सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, डेनिस रिची ने की थी। डेनिस रिची ने आपका जो सी लैंग्वेज को डेवलप किया था, जो कि आपका 2011 में इनका स्वर्गवास हुआ था और इनका जो जन्म हुआ था 1941 में इनका जन्म हुआ था, डेनिस रिची का, जो कि कहाँ के थे, यूएसए के थे। अब आगे बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सी लैंग्वेज को क्या क्या बोला जाता है। सी लैंग्वेज को बोला जाता है मदर लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को क्या बोला जाता है, मदर लैंग्वेज। दूसरा बोला जाता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड फोर्थ है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब ये सबसे मेन पॉइंट है कि इसको क्यों बोला जाता है सी लैंग्वेज को, इन चारों पॉइंटों में। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि इसको मदर लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा, मदर लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। साथियों, सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, या यूं कहें जो आज की डेट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, चाहे वो सी शार्प है, जावा है, जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो कंपाइलर हैं वो किस में बने हुए हैं, सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। और इसके बाद में जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जैसे आज की डेट में जो चल रही है, जावा है, सी शार्प है, सी प्लस प्लस है, तो उसके लिए जो आपका सिंटैक्स यूज होता है, जो बेसिक सिंटैक्स है, वो सब किसका यूज होता है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। तो इसलिए सी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, जैसे कि आपका JVMS है, कर्नल है, ETC, जितने भी हैं सब किस में बने हुए हैं, हमारे सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया है जो सिंटैक्स यूज होते हैं, जैसे आपका जावा हम पढ़ते हैं, तो जावा जब हम पढ़ेंगे तो जावा में आपका जो सिंटैक्स है, यानी कि जैसे एरे हम पढ़ेंगे, स्ट्रिंग पढ़ेंगे, आपका फंक्शन होगा, तो वो सब सारे सिंटैक्स आपके क्या होंगे, वही होंगे जो हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं, इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको बता चुका हूं, मैंने आपको जो सेकंड क्लास थी उसमें पढ़ाया था। यदि आपने सेकंड क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाके पहले सेकंड क्लास आप एक बार देख सकते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है जिस लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब हमने अभी आपको बताया सिस्टम, जो आपकी जो सी लैंग्वेज है, इसमें जो आपके मैक्सिमम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो किस में बने हुए हैं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए हैं। जैसे आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस में बना हुआ है, सी लैंग्वेज में। अब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो मैक्सिमम कंपाइलर है, जैसे जावा का कंपाइलर है, मैं आपको बता चुका हूं, वो भी किस में बना हुआ है, आपका सी लैंग्वेज में बना हुआ है। अब याद रखिएगा, लेकिन एक पॉइंट है यहां पर कि जो हमारे इंटरनेट प्रोग्रामिंग है उसके लिए आपकी सी लैंग्वेज यूज नहीं होती है। इंटरनेट प्रोग्रामिंग के लिए सी लैंग्वेज यूज नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। अब स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम इसमें प्रोग्रामिंग लिखते हैं, यानी कि जो हम कोड लिखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, तो
इसमें क्या होता है, सब सारी चीजें सिस्टम से होती है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, यानी कि फंक्शन हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर्ड हम इसमें यूज करते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन हमने बनाया, एक कोड हमने उसको बना लिया और उसको हम मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, तो वो बोला जाता है हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको जब हम पढ़ाएंगे, यानी कि जब हम क्लास में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रिंग है, तो ये सब सारी चीजें हम पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि कोई चीज एक जो प्रोसीजर है उसके थ्रू की जाए, स्टेप बाय स्टेप की जाए, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि एक कोड हमने बनाया है, एक ब्लॉक बनाया है, उसको हम दोबारा कॉल कर सकें, यानी कि एक चीज को हमने एक बार बना लिया और उसको हम मोर देन वन टाइम यूज कर सकें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, इसको बोला जाता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसको मिड लेवल या मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला गया है? साथियों, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो आपके लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों के मिलकर फीचर्स हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये आपका लो लेवल और हाई लेवल क्या होती है? क्वेश्चन आता है यहां पर कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो मतलब है, यदि हम सीधा सीधा बात करें तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि जिसमें आपका प्लेटफॉर्म क्या होता है, डिपेंडेंट होता है सॉफ्टवेयर, या आप जो भी एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, यानी कि उसी प्लेटफॉर्म के लिए, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई है, तो वो लैंग्वेज कहलाती है आपकी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं चलेगी एप्लीकेशन, तो दैट इज कॉल्ड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? वो होती है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, यानी कि वो क्या है, आप उसको किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इसमें क्या है, इसमें जो फीचर्स हैं वो आपके दोनों के हैं, यानी कि हाई लेवल और लो लेवल दोनों के फीचर्स हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, कुछ इसके बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की यदि हम बात करें तो वो मैं आपको बता चुका हूं कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी, डेनिस रिची ने की थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर की, कि डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था, लेकिन इससे पहले क्या क्या चीजें थी। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर में, जो सबसे पहली जो हमारी लैंग्वेज आई थी वो आई थी एल्गो। एल्गो की यदि हम बात करते हैं तो जो एल्गो हमारी लैंग्वेज आई थी, ये किस में आई थी, आपकी 1960 में आई थी, 1960 में आई थी। और इसको किसने डेवलप किया था? इंटरनेशनल ग्रुप ने, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने नहीं किया था, एक ग्रुप ने इसको मिलकर बनाया था एल्गो लैंग्वेज को, जो कि किस में आई थी, हमारी 1960 में आई थी। अब इसके बाद में जो दूसरी लैंग्वेज आई आपकी, इसके बाद में आई हमारी BCPL। BCPL यदि हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जो हमारी डेवलप हुई, ये किस में हुई, हमारी 1967 में। और इसको किसने डेवलप किया? मार्टिन रिचर्ड ने। मार्टिन रिचर्ड ने इसको डेवलप किया किसमें, 1967 में। अब इससे आगे इसी के फीचर्स, यानी कि इसमें कुछ इंक्रीमेंट किया, इसके फीचर्स में कुछ अपग्रेड किया और लैंग्वेज डेवलप की क्या, हमारी बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज डेवलप की किसमें, 1970 में। और किसने डेवलप की? किन थॉमसन ने। किन थॉमसन ने 1970 में क्या बनाई, बी लैंग्वेज। अब बी लैंग्वेज के फीचर्स में कुछ अपग्रेड करके, यानी कि कुछ वो फीचर्स और कुछ उसके साथ में और फीचर्स जोड़ के उनको अपग्रेड करके जो लैंग्वेज बनाई गई, और वो बनाई गई हमारी क्या, सी लैंग्वेज, जो कि ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज थी। क्या थी? ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज थी। इसके बाद में जो एक डेवलप की गई कौन सी ईयर में, 1972 में। 1972 में आपका सी लैंग्वेज डेवलप की, और किसने की, डेनिस रिची ने। तो डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया किसमें, 1972 में। और यदि इसके फाउंडर की बात करें, फाउंडर को भी किसको कहा जाता है, डेनिस रिची को ही कहा जाता है सी लैंग्वेज का। तो आई होप जितने भी आपके बेसिक कंसेप्ट हैं, हिस्ट्री है, आप बिल्कुल समझ गए होंगे सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये भी आप समझ गए होंगे। यदि आपने प्रीवियस क्लास, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो साथियों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारा एक प्रोग्राम हम बनाएंगे, उस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पूरे प्रोग्राम को। यदि आपके समझ में वो प्रोग्राम आ गया, यानी कि उसमें एक एक चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे कि हैज क्यों लगाया जाता है, उसमें आपका जो
टैग क्यों लगाया जाता है, उसमें हम डॉट क्यों लगाते हैं, stdio का क्या मतलब होता है, तो पूरी डिटेल में उस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपके समझ में वो प्रोग्राम आ गया तो आपको सी लैंग्वेज बिल्कुल हाथों पे आप करेंगे, यानी कि बिल्कुल प्रोग्रामिंग के साथ में आप खेल करेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।